नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। जवाब तो देना ही होगा में आपका स्वागत है। आज महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल पर हम जवाब मांगने जा रहे हैं। पहले गैंगरेप और फिर 3 बार तेजाब का हमला झेल चुकी महिला पर चौथी बार तेजाब से हमला हुआ। अपराधियों और गुंडों का मनोबल देखिए कि महिला बयान न दे पाए और अपना मुंह न खोल पाए, इसीलिए उन लोगों ने महिला को तेजाब पिला दिया ताकि गला जल जाए और वो मुंह ही न खोल पाए। महिला इन गुंडों की धमकी बीते कई महीनों से लगातार सुन रही थी। अपनी बयान न दे पाए और अपना मुंह न खोल पाए, इसीलिए उन लोगों ने महिला को तेजाब पिला दिया ताकि गला जल जाए और वो मुंह ही न खोल पाए। महिला इन गुंडों की धमकी बीते कई महीनों से लगातार सुन रही थी। अपनी सुरक्षा के लिए उसने पुलिस से गुहार भी की थी, लेकिन यूपी की पुलिस ने महिला की शिकायत पर गौर ही नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि गुंडों ने उसे तेजाब पिला दिया। 3 हमले अखिलेश सरकार के राज में हुए और चौथा हमला योगी सरकार के राज में। हमारा सवाल योगी सरकार से नहीं, लेकिन उस पुलिस से है जो पहले भी वही थी और आज भी वही है। आखिर उसने एक महिला की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? ये वही पुलिस है जो एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए सड़कों पर रोमियो की धरपकड़ करती फिर रही है। लेकिन क्या इतने भर से यूपी के गुंडों में खौफ आएगा? अगर आता तो महिला के साथ चौथी बार ये तेजाब कांड ना होता। कैसे काबू में आएंगे ये गुंडे और उनकी सोच को कैसे मारेगी योगी सरकार, यह बड़ा सवाल है और उसी का जवाब हम तलाशने जा रहे हैं। खा पी के स्टेशन पे छोड़ने गए, हम चले गए। बेटी की परीक्षा था तो वहाँ चले गए। अब यहाँ रास्ते में आए तो उनके ऊपर हमला कर दिए, एसिड डाल दिए मुंह में, पकड़ के 2 आदमी। किसने डाला? जिससे विवाद था ठाकुर लोग। ये एक महिला है जो बेसिकली रायबरेली ऊंचाहार की रहने वाली है और हमारे यहाँ एक शिरोज कैफे है, वहाँ पर ये सर्विस करती हैं और अक्सर ये रायबरेली से अपने यहाँ पर अपने कार्यस्थल पर ये आती जाती हैं। इनके पास्ट में काफी मुकदमे चल रहे हैं जो बेसिकली ऊंचाहार रायबरेली में ये मुकदमे दर्ज है। इन मुकदमों में कुछ में चार्जशीट लगी है। अभी उनकी हम अद्यावधिक स्थिति हम लोग पता कर रहे हैं। ऊंचाहार की एक दलित परिवार की लड़की पिछले 8 सालों से न्याय के लिए लड़ रही है और उसको बलात्कार किया गया। उसके बाद उसके गुप्त अंगों में एसिड डाल दी गई थी। वो बार बार सुरक्षा मांग रही थी, लेकिन उसे स्थायी सुरक्षा नहीं दी गई। उसके ऊपर 3 बार एसिड का अटैक हो चुका है और इस बार तो आपने देखा कि उसको पिला दिया गया एसिड। वो लगातार जब अभी होश में है और वो कह रही है कि वो मुजरिमों को पहचानती है, अगर खड़ा किया जाए तो पहचान लेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और ये केस बिल्कुल फोकस में आया है और अगर इसमें त्वरित न्याय हो जाएगा और तीव्र गति से काम होगा तो पूरे प्रदेश में इसका अच्छा संदेश जाएगा। तो सुना आपने मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को। उन्होंने कहा कि 3 बार पहले हमला हो चुका था। पिछले 8 साल से न्याय मांगती भटक रही है ये बेचारी दलित लड़की। अब आपको इस पूरे केस की क्रोनोलॉजी हम समझाने की कोशिश करते हैं। एसिड अटैक कब कैसे हुआ? एक महिला को पहले ट्रेन में गुंडों ने पिलाया तेजाब। ये थर्सडे यानी कि कल की वारदात है। रायबरेली से वो लखनऊ जा रही थी, काम करने के लिए लखनऊ जा रही थी। लखनऊ के अंदर वो एक कैफे जिसका नाम शिरोज कैफे है, वहां पर काम करती है और ये शिरोज कैफे वही कैफे है जो एसिड अटैक पीड़िताओं को, विक्टिम्स को अपने यहाँ काम पर रखता है और यहीं पर वो लड़की भी काम कर रही थी। पीड़िता पर ये चौथी बार तेजाब से हमला हुआ है। खुद मंत्री जी को सुना आपने। अपनी सुरक्षा के लिए वो लगातार दर की ठोकरें खा रही है। पुलिस से कई बार मांग कर चुकी थी, कुछ नहीं हुआ। इलाके के दबंगों से महिला को लगातार कई महीनों से धमकियां मिल रही थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। काम से निकालने के लिए कैफे के जो मालिक है, शिरोज कैफे के मालिक है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उनको धमकियां दी जा रही थी, फोन किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि ना मानने पर गुंडों ने ये भी धमकी दी थी कि तेजाब से वो नहला देंगे इस लड़की को और कल उन्होंने ऐसा ही किया, उसके मुंह में डाल दिया ताकि वो गवाही तक ना दे पाए। और 8 साल पहले इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, तब भी उसके गुप्त अंगों में एसिड डाला गया था। वो पीड़िता पिछले 8 साल से लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। तो इसी से जुड़ा है हमारा जवाब तो देना ही होगा। आपको ये भी बता दें कि तेजाब की खरीद और बिक्री के लिए बाकायदा गाइडलाइंस, दिशा निर्देश देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। लगातार हो रहे एसिड अटैक्स को देखते हुए 2013 में ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तेजाब की जो खरीद है उस पर सरकार से कड़े नियम पहले बनाए। उसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बाकायदा कोर्ट की बहुत डांट फटकार खानी पड़ी थी। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि बिना लाइसेंस के दुकानदार एक तो तेजाब बेच नहीं सकता है, तो लाइसेंसी दुकानों से ही तेजाब बेचा जा सकता है। और ये भी कहा था कि बिक्री जो होगी उस पर हलफनामा बाकायदा अदालतों में अदालत के अंदर राज्य सरकारों को दायर करना था, बिना फोटो आईडी कार्ड। और ये वो स्टेट अप्रूव्ड आईडी कार्ड होना चाहिए, यानी कि सरकारी आईडी कार्ड देखकर ही, बाकायदा एज प्रूफ देखकर ही कोई भी विक्रेता जो है वो एसिड दे सकता है। कोर्ट ने सरकार से तेजाब को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का भी निर्देश दिया था कि स्कूल कॉलेज जो हैं उसके आसपास या फिर संस्थान है, दवाइयां, अगर उसकी जरूरत होती है तो किस चीज के लिए एसिड की जरूरत है इसका भी प्रूफ और प्रमाण दिया जाए, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि लैब और स्कूल में एसिड की बाकायदा जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ही एसिड दिया जा सकता है। तो ओवर द काउंटर बैन जो है वो एसिड का नहीं हुआ था, लेकिन ये तमाम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आए थे। अब इन्हीं का पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे आज के सवाल हैं कि सड़क पर छेड़खानी करते रोमियो की धरपकड़ से क्या यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगी योगी सरकार? एक बहुत बड़ा चैलेंज आदित्यनाथ योगी के लिए ये है। पहले भी 3 बार एसिड अटैक इस पीड़िता पर हो चुका था, वो शिकार हो चुकी थी। पीड़िता की सुरक्षा की गुहार को पुलिस ने नजरअंदाज क्यों किया? बहुत बेसिक प्रश्न है जो हम आज उठाएंगे। पुलिस ने लापरवाही नहीं की होती तो तीसरी बार महिला पर हमला ना होता। क्या निजाम बदलने से बदलेगी यूपी पुलिस की कार्यशैली? ये सवाल है। और साथ ही साथ तेजाब की खरीद और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त गाइडलाइंस के बाद भी क्यों खुलेआम ये तेजाब बिक रहा है? गुटखा, पान, तंबाकू और शराब से ज्यादा जरूरी नहीं है कि तेजाब की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाए जाएं। योगी सरकार ये कब करने जा रही है? हम ये सवाल आज आदित्यनाथ योगी सरकार से भी करेंगे। हमारे साथ बाकायदा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी जी जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं वो जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अनिल यादव जी जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल शलभमणि त्रिपाठी साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी यूपी पुलिस तो ये दावा करती फिर रही है कि वो रोमियो है या शरीफ लड़का है उसकी आंख में देखकर पता लगा लेती है, फिर वो गुंडे जो एसिड फेंकते हैं उनका क्यों नहीं पता लगा पाती? एक महिला दर दर भटक रही है पिछले 8 साल से, ये कहती फिर रही है कि मुझे न्याय दो, मेरे को सुरक्षा दो, वो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। और देखिए इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए अस्पताल में, जाके उन्होंने उस महिला का हालचाल जाना और उसके बाद फौरन जो एक्शन हो सकता था वो एक्शन किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी थी फौरी तौर पर उनको सस्पेंड किया गया है, और ये इस बात के भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि ये जो महिला हैं इनके खिलाफ पिछले कई सालों से लगातार अपराध उनके खिलाफ हुआ है, इनकी प्रताड़ना हुई है। तो जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जब इन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, जब इन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसके पहले भी जो संज्ञान में आया है कि 2013 में इन्होंने ये कहा था कि इनको धमकियां मिल रही है कि गवाही न दें, उसके बावजूद पुलिस ने इनको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई थी। तो इन सारी बातों के जांच के आदेश दे दिए और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि दोबारा इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी इस घटना को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने जैसे उनको पता चला वो फौरन अस्पताल पहुंचे, इस महिला से उन्होंने उनका हालचाल जाना, डॉक्टर्स को इस बात की इंस्ट्रक्शन दिए कि बेहतर चिकित्सा उनको दी जाए, आर्थिक मदद दी, और साथ में जो कानूनी मदद होनी चाहिए, जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए। त्रिपाठी जी, अनिल यादव जी, ये सब आपका करा धरा है। पिछले 8 साल से ये जो महिला है, पीड़िता है, ये न्याय के लिए भटक रही थी। अगर आपके राज्य में कानून व्यवस्था का हाल ठीक होता तो इस तरह से गुंडों के हौसले बुलंद नहीं होते और ये पीड़िता के ऊपर चौथी बार अटैक ना होता। आंचल जी देखिए, ये जो घटना हुई है वाकई में निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। नहीं, निंदा खेल लिया सर। अब बताइए कि जमीन पर क्यों नहीं? आंचल जी, अगर आप मुझे मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगी तो कैसे मैं बता पाऊंगा आपको? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, और पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये हमारी सरकार से भी पहले का मामला है। बसपा के टाइम से ये चला आ रहा है। हालांकि ये कह के हमारी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती, हमारी जवाबदेही बनती है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
ने खुद इसका संज्ञान लेते हुए रायबरेली की पुलिस को आदेश भी दिया था इनकी सुरक्षा के लिए। पर फिर भी मैं समझता हूँ देखिए आपकी पुलिस आदेश देती है, उसके बाद चौथी बार अटैक हो रहा है। आंचल जी मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल मैं मान रहा हूं अगर कहीं कोताही है तो वाकई में, और उस समय की कोताही है तो हमारी जवाबदेही बनती है, परंतु ये भी बात को नहीं नकारा जा सकता कि जिस तरीके से देखिए आप आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी खुद मिलने गए, उनकी कैबिनेट मंत्री भी साथ में गई, तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। पर शलभ जी जो बात कह रहे थे, पिछले 4 दिन में 11 रेप की घटनाएं हो चुकी हैं। अब 11 रेप की घटनाएं, उन्नाव में तो एक लड़की की रेप करने के बाद आंख भी फोड़ दी गई, बुलंदशहर में लड़की को पेड़ पे लटका दिया गया। तो मुझे ये बता दीजिए कि ये किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन लड़कियों पे क्या बीत रही होगी कि जहां पर मंत्री तो छोड़िए कोई विधायक भी नहीं पहुंचा, और उसके बाद इनकी नहीं, मतलब मुझे आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही अनिल यादव जी। एक तरफ आप कह रहे हैं अच्छा हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचे, दूसरी तरफ आप इसकी निंदा कर रहे हैं कि आप डिसाइड कैसे कर लेते हैं जाना है। मेरी बात सुनिए आंचल जी, एक बात बताइए, जब 11 बलात्कार होते हैं तो क्या उन महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी जहां इनका विधायक तक नहीं पहुंचा, उनके लिए जवाबदेही नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जो सुर्खियां बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ऐसे मुद्दे पे इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द जो दोषी हैं, क्योंकि अभी 2 ही पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ नहीं, आप कह रहे हैं कि 3 हमले आपके टाइम पर हुए और आपकी जवाबदेही बनती है ना? क्या जवाबदेही बनती है? आप क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब दीजिए। आंचल जी एक बात सुनिए, हमारी आज की तारीख में सरकार नहीं है। मैं ये भी मान लेता हूं कि ठीक है हमारी गलती रही, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आपकी माफी नहीं चाहिए, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, मैं कुछ भी कह लूंगा क्योंकि अब हमारी सरकार नहीं है। मैं कह दूंगा कि हम अगली बार जब सरकार बनाएंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये बात नहीं है। इससे भी इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अब जो सरकार है वो क्या करेगी, क्योंकि 4 दिन में 11 घटनाएं हो चुकी हैं। ये एक घटना की बात नहीं है, एक घटना तो इसलिए हाईलाइट हो गई क्योंकि योगी जी खुद वहां चले गए। आप सोचिए बाकी 11 घटनाओं का क्या हुआ, उनके बारे में तो ये आरोप लगा दिया, पहले कहा कि योगी आदित्यनाथ अच्छा हुआ मिलने के लिए गए, और उसके बाद आपने ये भी आरोप लगा दिया कि वो पब्लिसिटी कर रहे थे। क्या कहा जाए इसे, जब 11 जगहों का कहीं जिक्र ही नहीं है तो क्या कहा जाए? त्रिपाठी जी जवाब दें। देखिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस घटना पे, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बजाय इसके कि अपनी समीक्षा करें कि ये जो पीड़ित महिला है उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, जो लोग जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर राजनीति करने की कोशिश हमारे दोस्त कर रहे हैं। और मुझे राजनीति करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां एंटी रोमियो स्क्वाड आपने बना दिया है, आप निर्दोष छात्र छात्राओं को परेशान कर रहे हैं, उठक बैठक लगवा रहे हैं, और जहां आपकी जवाबदेही है, जहां आपको कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, वहां पर आप राजनीति करने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहा, अगर मैं राजनीति कर रहा होता तो मैं अपनी गलती नहीं मान रहा होता, मुझे दुख है इसलिए मैं बात कह रहा हूं। आप एक जगह योगी जी वहां पर चले गए, एक जगह तो मंत्री भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, बाकी जगहों का क्या? बाकी जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत नहीं मायने रखती आपके लिए। घटा है पुलिस का, उसका परिणाम है किस तरह। अरे भैया बाकी जगहों की नई जिम्मेदारी आपकी, चलिए मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं आपने कार्रवाई की, बाकी जगहों पे क्या हुआ? वो घूमते रहे। उन्नाव में लड़की की आंख फोड़ दी जाती है, अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इसको लेकर एक्शन दिखा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। त्रिपाठी जी ने अभी बताया बाकायदा कि न सिर्फ कांस्टेबल्स जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने सुरक्षा नहीं दी, उनका लचर रवैया था, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। उन्होंने ये भी कहा यहाँ पर कि बाकायदा जो 2 दोषी थे इस पूरे के पूरे मामले में, 2 आरोपी हैं, उनको पकड़ लिया गया है। उन्होंने सिग्नल भेजने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ अस्पताल तक गए। आपने कभी सिग्नल भेजा है? 11 रेप हो गए हैं और ये सिग्नल भेज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मैं क्या कहूं इस पे, धन्यवाद ही दूंगा इनका, और क्या कह सकता हूं। त्रिपाठी जी काउंटर करना चाहेंगे? नहीं, आपके धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अरे काम करिए, किसी आपके धन्यवाद और आपकी माफी की भी जरूरत नहीं है। काम करिए, जनता ने 325 सीटें 325 सीटें आपको दी है, वो काम करने के लिए दी है, ये नहीं कि एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, अभी 6 दिन हुए हैं, और साथ ही साथ जितने भी इस तरह के पीड़ित लोग हैं जिनके खिलाफ एसिड फेंका गया, उनकी सुरक्षा को उन्होंने आश्वासन दिया। ठीक है, मैं उनसे सवाल करूंगी, लेकिन एक बात बताइए अनिल यादव जी, क्योंकि हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। दायित्व कहाँ मान रहे हैं आप इसे अपना? आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप तो सुर्खियों में बने हुए हैं, आप तो सीएम इन एक्शन, योगी इन एक्शन दिखा रहे हैं 2 दिन से टीवी पे।
नहीं तो 6 दिन हुए हैं उनकी नहीं, हम नहीं सरकार दिखा रहे। को, उन्होंने हम तो एक्शन काम कर लिया रहे हैं। 4 दिन में 11 रेप हुए हैं। 4 दिन में, जब ये हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये काम कर कहते रहे हैं कि हैं। इतनी लचर कानून व्यवस्था थी कि हमने एकदम से बना दिया। उस एंटी रोमियो स्क्वाड में 1700 मामलों में से 900 मामले फर्जी निकले हैं। खुलेआम घूमता रहे, यहाँ क्या पर कोई बात कर रहे हैं छेड़खानी आप? करे, शलभ बलात्कार जी, करे, उसको शलभ जेल जी, की सलाखों देखिए, में मेरी बात पहुंचाएंगे। सुनिए, और आपके मेरी बात कैबिनेट सुनिए, मंत्री को भी ऐसे जेल की मामलों सलाखों में पर पहुंचाया है। आपको अनिल जी, दोनों को संजीदा होना नहीं, चाहिए। अनिल जी वो अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा ये ये, अपेक्षा और आप आपसे भी अनिल है। जी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ एक्शन हुआ, आरोपियों को धर पकड़ा गया है। मुझे ये बताइए, 5 साल तक आपकी सरकार थी, क्या उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में कोई रेप नहीं हुआ, देखिए, ऐसा मैंने कोई बिल्कुल एसिड ऐसा- अटैक नहीं हुआ? बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा। और जहां तक शिराज कैफे की बात है, शिरोज कैफे की बात है, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री स्वयं गए हुए हैं और वहां जो लड़कियां काम करती हैं, ये बात सच है कि जो एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियां हैं वो काम करती हैं, उनकी मदद भी की है मुख्यमंत्री जी ने, बात उसकी नहीं है। और मैं नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एसिड क्यों नहीं बैन किया ओवर द काउंटर, या स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं दिखाई? देखिए, बैन अगर वो तो कोर्ट दिखाई का ही- होती, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश 2013 का है, वर्डिक्ट है, कोर्ट का ही आदेश आपकी है। सरकार कब आई थी? 2012 में आई थी। तो 5 साल का वक्त था आपको रेगुलेट करने के लिए एसिड की सेल, आपने आंचल नहीं जी, किया। आंचल जी, मैं किसी बात से नहीं बच रहा हूँ। जो चीजें हैं, जो आप बच गलतियां नहीं हमसे- रहे, आप कुछ कर भी नहीं रहे। नहीं, सुन, अब हमारी सरकार नहीं है, अब हम क्या करें बताइए आप। अब तो नहीं, आप निंदा कीजिए, लेकिन आपकी जवाबदेही तो बनती है कि आपने क्या किया। आपसे इसलिए सवाल है क्योंकि आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो चीजें हैं, जो आप बच गलतियां नहीं हमसे- रहे, आप कुछ कर भी नहीं रहे। नहीं, सुन, अब हमारी सरकार नहीं है, अब हम क्या करें बताइए आप। अब तो नहीं, अगर- आप निंदा कीजिए, लेकिन आपकी जवाबदेही तो बनती है कि आपने क्या किया। आपसे इसलिए सवाल है क्योंकि आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपने सिग्नल भेजा होता तो 3 बारी उस महिला पर आपके कार्यकाल में हमला नहीं होता। देखिए, मैं इस पे इतना ही कह सकता हूं कि जो चीज हुआ उसके लिए वाकई में आपकी बात सही है कि निंदा करने से नहीं बात बनेगी, पर आपको और चीजों को भी तो देखना होगा। एक तरफ तो ये एंटी रोमियो बना के वाहवाही लूट रहे हैं, कह रहे हैं छात्राएं खुश हैं, और जबकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ झांसी में अभी आप ही के चैनल पे हम देख रहे थे कि छात्र छात्राओं से उठक बैठक कराई जा रही है, निर्दोष बच्चों से पूछा जा रहा है कि कहां पर आपने आईडी दिखाई है, बैग तक चेक किए जा रहे हैं। तो वहां पर जो काम पुलिस को जो संजीदगी से और काम करने चाहिए उस पर ध्यान नहीं है, दूसरी तरफ है क्योंकि वो मीडिया में ठीक चल है, रहा है। चलिए त्रिपाठी जी, मुझे ये बताएं, इन्होंने ये आरोप लगाया कि आप मीडिया परसेप्शन मैनेज करने के लिए बाकायदा ये एंटी रोमियो स्क्वाड चला रहे हैं, पुलिस जगह जगह पहुंच जाती है, हैरेस कर देती है। मुझे एक बड़ा बेसिक सी चीज बताएं, आपकी पुलिस तो ये दावा करती है ना कि हम आंख देखकर पता लगा लेते हैं कि नीयत कैसी है, शरीफ और अच्छे घर का लड़का है या फिर वो रोमियो टाइप है। तो फिर ये जब एसिड अटैक के जो गुंडे होते हैं, जो एसिड अटैक करते हैं, उनको नहीं पकड़ पाती क्या यूपी पुलिस? और कब तक पकड़ पाएगी? अगर आप आ गए हैं सत्ता में तो कब तक आप यहां पर यूपी पुलिस को सबक सिखा पाएंगे? आंचल जी, ये दावा कोई नहीं करता कि वो आंख देखकर पकड़ लेता है, पर इतना जरूर है कि गुंडे नहीं बचेंगे। ये आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं कि पिछली सरकारों में जिस तरह गुंडे जाकर महिलाओं को छेड़ते थे, हमारी बहनों को छेड़ते थे, वो स्कूल नहीं जा पाती थी, कॉलेज नहीं जा पाती थी, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पर इस अभियान को लेकर तमाम जो शोहदे हैं, तमाम जो बदमाश हैं, त्रिपाठी जी, उनके अंदर तो सवाल दहशत एंटी है। रोमियो स्क्वाड पर समाजवादी नहीं है। पार्टी को भी परेशानी अच्छा हो रही है। त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताएं, मैं उसी पे आ रहा हूं, देखिए, आप निश्चिंत होइए। ठीक है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो पुलिस का मनोबल बढ़ाने का मुद्दा था। हमने पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम खैर, किया। रोज कुछ ज्यादा ही मनोबल लगता है बढ़ गया है। सीओ ने अच्छा, एक मिनट मुझे सवाल करने करके दें। धमकी दी, वो भी मनोबल बढ़ाने की त्रिपाठी दशा जी, में क्या मुझे ये हुआ था? बताएं कि आपके 6 दिन हो गए सत्ता में आए हुए, मुझे ये बताएं कि पहली कैबिनेट में आपने ये फैसला लेना था कि किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। एक फैसला आप पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए ले पाएंगे कि एसिड बिक्री पर रोक लगा देंगे, ऑफ द काउंटर इस तरह से एसिड नहीं बिकेगा? ये बता दीजिए कृपया करके। देखिए, कैबिनेट का फैसला होना है, कैबिनेट में जो लोग होते हैं वो फैसला लेंगे, पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है तेजाब की बिक्री को लेकर, उसको 100% फॉलो करेंगे, 100% वो लागू करेंगे। पुलिस इंश्योर करेगी, प्रशासनिक अधिकारी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है एसिड को लेकर, उसका पालन किया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस निश्चित तौर पर ऐसे गुंडों को उन जगहों पर भेजने का काम करेगी जहां के वो पात्र हैं। गुंडे माफ कीजिएगा अनिल यादव जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन त्रिपाठी जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको बाकायदा फॉलो किया जाएगा और जल्द से जल्द इस बाबत नियम भी, कायदे कानून भी लागू किए जाएंगे। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जवाब तो देना ही होगा, मैं फिलहाल इतना ही